बिग बॉस। आप में से बहुत से लोग ये शो देखते भी होंगे। आज हम इसी शो की एक डार्क साइड देखने वाले हैं। कैसे कंटेस्टेंट को एक दूसरे से लड़ाया जाता है और कैसे एक दूसरे की बेइज्जती करवाई जाती है। अगर तुम इस शो में कुछ नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं करते, तो आपको इस शो से लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। बॉडी शेमिंग करी जाती है इस शो में, बैक बाइटिंग की जाती है इस शो में। तो अगर आप में से कोई सोचता है कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होते, तो ये वीडियो पूरी देखना मैं आपको बता दूंगा कि ये 100% स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में बिग बॉस की डार्क साइड के बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शो आया कैसे, मतलब ये इसका कंसेप्ट कहां से आया। साल 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवल पब्लिक करी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर डायस्टोपियन सरकार की बात की जाती है जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर लगे होते हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब जो हमारी डिक्टेटर सरकार है वो हर वक्त तुम्हें देख रही है। तो जब ये किताब फेमस हुई साल 1999 में नेदरलैंड में इसी कंसेप्ट का यूज करके एक टीवी शो बना दिया गया जिसका नाम रखा गया बिग ब्रदर। इस शो का सिंपल कंसेप्ट था कि कुछ लोगों को घर में रखा जाएगा जो हर वक्त बिग ब्रदर की नजरों में रहेंगे। कुछ ही समय में ये शो पॉपुलर हो गया और इसको कॉपी करके कई शो बनने लगे और कई कंट्रीज ने ऐसे ही शो बनाए। तो बात जब कॉपी की हो तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है। इन्होंने भी बना दिया बिग बॉस। पहले तो इसे कई भाषा में रिलीज किया गया, फिर OTT प्लेटफॉर्म आए, फिर उन्होंने बना दिया बिग बॉस OTT। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में बिग ब्रदर का नाम एक वार्निंग के तौर पर मेंशन किया था और इस किताब में ये स्टैलिन और हिटलर जैसी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप में किस तरह की टेक्निक यूज की जाती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और जैसे ये बिग बॉस और बिग ब्रदर जैसे शो भी कर रहे हैं अभी। इस नॉवेल के बिल्कुल अपोजिट ये शो आपको चीपेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें दो चीजें हैवी डोज में हैं, एवरीडे सैडिज्म एंड वॉयरिज्म। पहले बात करते हैं सैडिज्म के बारे में। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को चोट पहुंचाना और दूसरों की बेइज्जती करना और उसी में मजा लेना। अगर आज की बात करें तो बहुत से लोगों को स्ट्रीट फाइट देखना पसंद है। जब सड़क में दो लोग लड़ रहे होते हैं तो बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं फाइट देखने के लिए। लोगों को सेडेटिव प्लेजर मिलता है जब वो किसी को इंसल्ट होते हुए देखते हैं या किसी को ट्रोल होते हुए देखते हैं। और अगर हम बिग बॉस या बिग ब्रदर पर आए, ये शो भी इसी एवरीडे सैडिज्म का एक्सप्लॉइट करते हैं। इनको पता है कि लोगों को बकवास देखना पसंद है और ये दिखाते हैं वैसा ही, और ऐसी ही चीजों को बिग बॉस में नेक्स्ट लेवल करके दिखाए। कंटेस्टेंट हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, फिजिकल फाइट करते हैं। मेरे को धक्का मत मार। एक सीजन में एक टास्क दिया गया था कि चिल्ली पाउडर लगाना है एक दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पर। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर लीक करते हैं जिससे लोगों को रोना आ जाता है, वो भी नेशनल टीवी पर। बॉडी शेमिंग होती है इस शो में। बैक बाइटिंग इस शो का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और कई टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं और इनमें ज्यादातर फेक ही होते हैं, बस शो में TRP लाने के लिए, जिन्हें बस इस वजह से दिखाया जाता है कि शो की TRP इंक्रीज हो। अब बात करते हैं वॉयरिज्म की। इस वर्ड का मतलब है कि लोगों की प्राइवेट जिंदगी को देख के चीप प्लेजर लेना, किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देख के खुद मजा लेना। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डेली लाइफ व्लॉग्स। कोई भी अगर आप व्लॉगर देखते हो तो उसका हर दिन का एक ही रूटीन होता है कि मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मुंह धोया, फिर उधर गया, मैंने अपने कुत्ते को घुमाया, ये किया, वो किया, बाजार गया, शॉपिंग की। और लोगों को ये देखने में मजा भी आता है क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो उससे कुछ मतलब नहीं, कि लेकिन दूसरों की जिंदगी में देखना है कि क्या चल रहा है और उसी को देखने में मजा आता है। और बिग बॉस में इसे पूरे तरीके से दिखाया जाता है। बिग बॉस हाउस में 100 से ज्यादा कैमरे लगे होते हैं और ये कैमरे 24/7 लाइव रखते हैं और लोग इसे देख भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस शो में हो और आपको पता हो कि 24/7 लाइव कैमरे हैं जिससे आपको लोग देख रहे हैं बाहर, तो आप खुद बताओ, आप अपने सीक्रेट बताओगे वहां जाकर? कंटेस्टेंट को पता होता है कि उन्हें 24/7 लाइव देखा जा रहा है और यहाँ कंटेस्टेंट को आप कहा जाता है कि तुम अपने सीक्रेट नेशनल टीवी पर दिखाओ, इसे हमें TRP मिलेगी। इस शो का एक सेटअप बना दिया गया है कि आपको दूसरों की इंसल्ट और बैक बाइटिंग करनी ही करनी है अगर आपको इस शो में नजर आना है, नहीं तो आपको इस शो से दूसरे दिन निकाल दिया जाता है। तो आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा अगर आपको
इस शो में ऊपर उठना है। और बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो बात करें बिग बॉस की, हर साल ये एक पता नहीं कौन सी आंटी उठा के लाते हैं। उसे कोई ना जानता है, ना उसको कोई इतनी वोटिंग मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको टॉप 3 या 4 तक ले ही आते हैं। और अगर वो कभी किसी एविक्शन में एलिमिनेट हो भी जाए तो ऐसी स्कीम लाते हैं कि वो बंदा बच जाता है और दूसरा बाहर हो जाता है। ये अभी भी देखने को मिला और पिछले OTT सीजन में भी था। और कंटेस्टेंट को भी पता होता कि हमें यहाँ जाकर बकवास करना है, उसी बकवास को लोग देखते हैं। और अगर बिग बॉस को किसी से TRP मिल रही है तो बिग बॉस उसे क्यों एविक्ट करेगा, चाहे उसको वोट मिले न मिले। दूसरे बंदे को कोई और स्कीम लगा के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कि पिछले सीजन के कंटेस्टेंट ने बाहर आकर कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, मतलब जैसा वहाँ बैक बाइटिंग या फिर एक दूसरे की इंसल्ट करनी पड़ती है। ये लोग उस बंदे को उस शो से दूसरे दिन ही बाहर निकाल देते हैं। तो अगर इस रिसेंट सीजन की हम बात करें तो एक लड़की आई हुई है तानिया मित्तल। इसको पता है कि इस शो में क्या करना है और इससे इसको TRP मिलेगी। इस लड़की को भी पता है कि इस शो में कैसे ऊपर आना है और कैसे सबकी नजरों में आना है। तो ये ऐसा कुछ बोलती रहती है जिससे ये हर वक्त लोग इसको देखते रहते हैं और इस पर मीम बनते रहते हैं। पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफ़ी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ, ग्वालियर से जाऊँगी आगरा, आगरा से कॉफ़ी खरीद के, कॉफ़ी पीऊंगी नहीं, वो कॉफ़ी एकदम ठंडी होनी चाहिए, आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफ़ी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठी हूँ। तो ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो और अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलती है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो ये रील बताती है GRW की। और अभी बिग बॉस को तानिया मित्तल से TRP मिल रही है, तो इसको किसी भी तरह ये टॉप 3 या टॉप 4 में लेकर ही आएंगे। ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब ऐसा पता नहीं चलना देते जाता है कि आपको शो में क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस शो से कंटेस्टेंट की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अगर कोई बंदा अच्छा है, मतलब उसकी अगर आप बाहर की लाइफ देखोगे इस शो से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब इस घर के अंदर जाता है तो उसको ऐसा बनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनको मजबूर किया जाता है ऐसा बनने पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया।